अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में झूम झूम के पेश फरमाया। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। निहायत इज़्ज़त के लायक मेरे मुर्शिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर पीर साईं ग़ुलाम रसूल क़ासिमी क़ादरी दामत बरकातहुमुल आलिया, दीगर उलमाए कराम, नात ख़ानान शीरी लिसान और अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस खूबसूरत और पुरवकार महफ़िल के अंदर जो टॉपिक और मौजू मेरे ज़िम्मा लगाया गया है वो है रिज़्क़ हलाल। इस ज़मन में चंद मारूज़ात आपके सामने पेश करूँगा। इस गए गुज़रे दौर के अंदर हलाल रिज़्क़ कमाना ये बहुत ही एक अजीब सूरत हाल लोगों की देखने में आ रही है। हलाल हराम की तमीज़ लोग भूल गए हैं। लोगों को बस फिक्र ये है कि पैसा रिज़्क़ आना चाहिए, चाहे हलाल हो हराम हो, कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा। जबकि उनको गौर व फिक्र करना चाहिए कि जिस तरह शरीयत इस्लामिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें और फ़राइज़ में जो शामिल हैं, इसी तरह रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ कमाना ये भी उन फ़राइज़ में से एक फरीज़ा है। तलबो कसबिल हलाल फरीदतुम बादल फरीदा। हलाल कमाना ये फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, ज़रा इस पे तवज्जो करें। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुलू मिनत तय्यिबात, लोगो हलाल चीज़ें खाओ, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, वामलू सालिहा, और नेक आमाल करो। अब जरा इस तर्जमे पे गौर फरमाना। रब्बुल आलमीन ने फरमाया रिज़्क़ हलाल पाकीज़ा चीजें खाओ, और उसके बाद फरमाया वामलू सालिहा, लोगों अच्छे आमाल करो। मेरे नबी के गुलामों, अच्छे आमाल करने से पहले रिज़्क़ हलाल की शर्त लगाई गई कि आमाल भी तुम्हारे उस वक्त कबूल होंगे जब तुम्हारा रिज़्क़ जो है वो हलाल का होगा। मेरे नबी के गुलामों, अब रिज़्क़ हलाल के लिए चंद शराइत उलमा ने मुकर्रर फरमाई कि रिज़्क़ हलाल क्या होता है। 3 बातें आपके सामने रखूंगा। इन 3 बातों को आज इस खूबसूरत महफिल में आप तशरीफ लाए हैं, याद रख के जाएं और इस पे जरूर अमल पैरा होने की कोशिश फरमाना। मेरे नबी के गुलामों, 3 शर्तें हैं, 3 चीजें हैं। जो चीज आप मुंह में डालने लगे हैं, जो चीज आप पहनने लगे हैं, जो चीज आप अपने इस्तेमाल में लाने लगे हैं, वो चीज बेजात ही भी पाक साफ हो, सुथरी हो। और दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीयत इस्लामिया ने उस चीज को हलाल फरमाया हो। और तीसरी चीज,
जो चीज आप अपने इस्तेमाल में लाने लगे हैं वो हलाल जराए से हासिल की हो। ये 3 चीजें दोबारा इन पे गौर फरमा लें। पहले, जो चीज आप अपने इस्तेमाल में लाने लगे हैं वो बेजात ही भी जाती तौर पे साफ सुथरी हो। दूसरा, उसमें क्या रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के प्यारे महबूब ने, शरीयत इस्लामिया ने उसको हलाल करार दिया हो। और तीसरी चीज, वो हलाल जराए से हासिल की गई हो, तो तब वो चीज तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना जायज होगा। मैं समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। सेब को सारे जानते हैं ना। अब सेब है, आप दुकान से सेब खरीदते हैं। पहली चीज क्या देखनी है कि सेब जो है वो गला से सड़ा तो नहीं है, बिजात ही वो क्या हो, साफ सुथरा हो। और दूसरा क्या, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, शरीयत इस्लामिया ने उस चीज को हलाल करार दिया हो। मसलन आप देखें, सेब खाना हराम तो नहीं ना, सेब हलाल है शरीयत इस्लामिया में। तीसरी चीज, जिन पैसों से आप वो सेब खरीदने लगे हैं वो पैसा सूद का ना हो, वो पैसा हराम का ना हो, या किसी हराम जराए से वो सेब हासिल ना किए गए हों, किसी ने आपको वो रिश्वत ना दी हो, वो सेब चोरी का ना हो, वो सेब किसी जुल्म की वजह से कमाया हुआ ना हो। ये सारी चीजें, इन पे गौर व फिक्र करना पड़ेगा। जब तेरे ये सारी चीजें, जो 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी, इनको एक बार फिर दोहरा लें। चीज वो बिजात ही भी क्या हो, पाक हो। बोलिए क्या हो, पाक हो। और रब्बुल आलमीन ने भी उसको पाक कहा हो, उसको हलाल कहा हो, और हलाल तरीके से वो चीज हासिल की गई हो, उसको कहते हैं रिज़्क़ हलाल। उसका खाना भी तेरे लिए हलाल, उसका पीना भी तेरे लिए हलाल, उसको अपने इस्तेमाल में लाना तेरे लिए हलाल हो जाएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुलू मिनत तय्यिबात, लोगो पाकीज़ा चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ, वामलू सालिहा, और अच्छे अमाल करो। अमाल भी उसी वक्त कबूल होंगे जब हलाल रिज़्क़ आप खाएंगे। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक बार महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे, तो एक सहाबी हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप उठते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाब दावात बना दे। मुस्तजाब दावात कहते हैं ऐसा शख्स जिसकी दुआएं कबूल होती हों, जिसकी दुआएं कबूल होती हों। तुम्हारे और मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साद बड़ा आसान नुस्खा है, अपना खाना पीना, अपना पूरा सिस्टम हलाल का रखो, अल्लाह तुझे मुस्तजाब दावात बना देगा। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इमामुद्दीन इब्ने कसीर लिखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साद वो बंदा जिसने एक लुकमा हराम का अपने पेट में डाला, 40 दिन उसकी इबादत कबूल कोई नहीं होती। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, कुलू मिनत तय्यिबात वामलू सालिहा, हलाल खाओ और अच्छे आमाल करो। अब सूफिया फरमाते हैं कि दुआ, लोग कहते हैं ना हम दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल कोई नहीं होती, दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल कोई नहीं हो रही। सूफिया फरमाते हैं लोगों, दुआ के 2 पर होते हैं। जिस तरह परिंदा होता है ना, उसके 2 पर होते हैं, अगर एक पर उसका हो एक ना हो तो वो उड़ नहीं सकता, उसकी उड़ान के लिए 2 परों की जरूरत है। सूफिया फरमाते हैं दुआ के भी 2 पर होते हैं, एक होता है अकले हलाल और एक होता है सिद्के मकाल। आप फरमाते हैं लोगों खाना हलाल का हो और सच बोलना हो, ये 2 चीजें जो है ना, ये दुआ के क्या होते हैं, पर होते हैं। अगर खाना पीना हराम का हो, पहनना हराम का हो, इस्तेमाल शुदा चीजें पूरा सिस्टम हराम का हो, फिर दुआएं कैसे कबूल होंगी। सरकारे दो जहां सल्लम के एक हदीस पाक है, उसका खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूं। सरकारे दो आलम सल्लम ने फरमाया, एक बार आप फरमा रहे थे, उसमें आपने फरमाया सुम्मा ज़कर रजुला, एक शख्स का आपने जिक्र फरमाया कि वो दूर दराज का सफर करके आता है, अशआसा अगबरा, सूरत हाल बड़ी अजीब होती है, कपड़े मैले होते हैं, बाल परा गंदा होते हैं,
सुम्मा यमुद्दु यदैहि, अपने हाथ अल्लाह के सामने फैलाता है, या रब्बे दुआ मांगना शुरू कर देता है, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह वो कर दे। लेकिन हालत ये होती है, मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन, उसका खाना भी हराम का होता है, उसका लिबास भी हराम का होता है, उसका पीना भी जो है वो हराम का होता है, तो अल्लाह दुआएं कैसे कबूल करेगा? मेरे नबी के प्यारे गुलामों, जरूरत इस अमर की है, अपना खाना पीना जो है वो हलाल का कर लें। बुखारी के अंदर एक हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याती अलन नास ज़मानुन, लोगों पे एक जमाना आने वाला है, लोग क्या करेंगे, युबाली अलमरो मा अखज़ा मिनहु अमिनल हलाल अम मिनल हराम, कि लोगों पे एक ऐसा जमाना आने वाला है, ऐसा जमाना आएगा लोग बेपरवाह हो जाएंगे, जो कुछ उनके पास आ रहा है उनको फिक्र नहीं होगी कि ये जो चीज हम लेने लगे हैं आया ये हलाल की है या हराम की, लोग बेपरवाह हो जाएंगे। ये एक ऐसा जमाना आएगा, सरकार ने फरमाया कहीं हम ऐसे जमाने में तो नहीं गुजर रहे, अगर ऐसे जमाने से गुजर रहे हैं, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है तो मेरे नबी के गुलाम इसको बदलना होगा, इसको बदलना होगा, तब तुम्हारी दुआएं भी कबूल होंगी, तुम्हारी नमाजें भी कबूल होंगी, तुम्हारे रोजे भी कबूल होंगे। सूफिया फरमाते हैं, ऐसे बेपरवाह आदमी, ऐसा बेपरवाह आदमी जो हलाल हराम की तमीज नहीं रखता, उससे तो कुत्ता बेहतर है, उस आदमी से कुत्ता बेहतर है। इसलिए कि कुत्ता भी जब हड्डी को मुंह डालता है तो पहले सूंघता है, पहले सूंघता है। ए गाफिल इंसान, तेरे हाथ में रुपए जब आते हैं, तेरे हाथ में कोई फ्रूट अगर कोई दे रहा है, जरा सोच तो सही है, कहीं रिश्वत का तो नहीं, कहीं सूद का तो नहीं, कहीं हराम खोरी का तो नहीं, कहीं हराम का पैसा तो नहीं, जरा सोच लिया कर। फरमाया अगर तेरे अंदर ये सलाहियत, ये कुव्वत पैदा नहीं होगी, तू इतना बेपरवाह हो जाएगा, तो याद रख तू इससे तो फिर कुत्ता बेहतर है, जो खुराक खाता है तो कम अज कम सूंघ तो लेता है। और याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल चीजों के अंदर बरकत रखी है। हलाल का पैसा हो ना, थोड़ा भी हो, अल्लाह ने उसके अंदर बरकतें रखी हैं। सूफिया मिसाल देते हैं समझाने के लिए कि लोगों, हलाल के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत कैसे रखी। फरमाया, लोगों देखो, बकरियों के अज्जड़ होते हैं, रेवड़ के रेवड़ होते हैं, लेकिन कुत्तों के रेवड़ आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि कुत्ती जब सूती है ना तो बहुत सारे बच्चे देती है, बकरी जब बच्चा पैदा करती है एक या दो, लेकिन बकरियों के अज्जड़ ही अज्जड़ आपको नजर आएंगे, क्योंकि हलाल के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। बुखारी के अंदर एक हदीस है, हजरत मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप इरशाद फरमाती हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गुलाम रखा हुआ था। एक दिन वो गुलाम आया, उसके पास कोई खाने वाली चीज थी, एक तोहफा था उसके पास। आके कहता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हुजूर ये कुछ मेरी तरफ से तोहफा है, आप खा लें। आपने वो चीज खाई, बुखारी के अंदर ये पूरी रिवायत मौजूद है। जब चीज खाई तो वो गुलाम, वो नौकर कहता है कि आपने पूछा नहीं कि ये कहां से लाए हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कहां से लाए हो? उसने कहा मैंने जाहिलियत के जमाना में एक आदमी की फाल निकाली थी, हालांकि मैं फाल जानता भी नहीं था, मैंने तुक्का शुक्का लगा दिया तो उसका काम कहीं हो गया, आज बड़े अरसे के बाद वो मुझे मिला है। उसने कहा यार तूने उस दिन कहा था तेरा काम हो जाएगा, तेरा काम तो हो गया। तो उसने मुझे ये कुछ तोहफा दिया था बदले में कि तेरी बात सच्ची हो गई, तो वो मैं आपके पास लाया हूं। मेरे नबी के गुलाम, अगले अल्फाज सुनना और जरा गौर से सुनना, दिल की खिड़की खोल के सुनना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब उसका ये जुमला सुना तो आपने क्या किया, फअदखला अबू बकरिन यदहू, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपना हाथ मुबारक हलक के अंदर, मुंह के अंदर डाला। फका कुल्ल शैइन फी बतनिही, जो कुछ पेट में गया था सारी उल्टी कर दी, कह कर दी, सारी कह कर दी। अब जरा सोचो, यहां पे जरा अकीदे के हवाले से एक मसला करता जाऊं। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर लोग हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में बक बक करते जा रहे हैं। वो खाइन थे माअज़ल्लाह, वो गासिब थे, उन्होंने बाग़े फदक गसब कर लिया, उन्होंने खिलाफत को गसब कर लिया। ये हदीस जो आपके सामने मैंने सुनाई है, दोबारा इस पे गौर करना। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उंगली हलक के अंदर डालकर
कह कर दी, उल्टी कर दी। वो जो मिठाई या जो चीज उसने शरीनी खिलाई थी वो सारी बाहर निकाल दी। हालांकि उलमा मौजूद हैं, मेरे मुर्शिद गिरामी मौजूद हैं। यहां जरा शरीयत का मसला और है और तकवा का मसला और है। आपने लाइल्मी में खाई थी, लेकिन इसके बावजूद इसको कहते हैं वसयुजन्नबुहल अत्का। सैयदना सिद्दीक अकबर की शान तो यह है कि वो मुत्तकी भी हैं और अत्का भी हैं। आपने वो शरीनी बाहर निकाल दी, उल्टी कर दी और बता दिया लोगों सैयदना सिद्दीक अकबर को तुम गासिब कहते हो, खाइन कहते हो। जरा सुन लो, सिद्दीक तो वो है जो हराम की मिठाई, हराम की शरीनी जो है अपने पेट के अंदर नहीं रखता। तो क्या समझते हो वो खिलाफत गसब करेगा, वो बाग फदक गसब करेगा? वो तो छोटी सी शरीनी, वो जो पेट में चली गई खुराक, उसको भी बाहर फेंक रहा है। वो तो इतना मुत्तकी है। आखिर पे अर्ज करता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल कमाने वालों को अप्रिशिएट किया और उनको दाद दी और इज्जत, उनकी इज्जत अफजाई फरमाई। उसनुल गाबा फी मारिफत सहाबा बड़ी टॉप की किताब है। उसके अंदर एक रिवायत आई है, हजरत साद अंसारी सरकार के बड़े प्यारे सहाबी गज़वा तबूक से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो जब मुलाकात कर रहे थे सहाबा, तो हजरत साद अंसारी का काम बड़ा हार्ड वर्किंग काम था। हाथों पे चंडियां पड़ी हुई थी, छाले पड़े हुए थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ लिया। फरमाया साद, हाथों पे ये चंडियां छाले पड़ी हुई, क्या करते हो? या रसूल अल्लाह, सारा सारा दिन फौड़ा चलाता हूं, बड़े सख्त काम करता हूं, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ का इंतजाम करता हूं। और मेरे नबी के प्यारे गुलामों, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हाथों को चूमने के लिए आप और मैं और सारी दुनिया, सारे मुसलमान तरसते हैं, मेरे महबूब आका ने फकब्बला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहू, सरकारे दो जहां ने हजरत साद अंसारी के हाथ को पकड़कर चूम लिया, हाथ को पकड़कर चूम लिया और अपनी उम्मत को यह दरस दे दिया कि जो हलाल कमाते हैं मोहम्मद अरबी उनके हाथों को चूमता है। मेरे नबी के प्यारे गुलाम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरामीन इस ज़मन के अंदर मौजूद हैं। गुजारिश ये है कि अपना खाना, अपना पीना, अपना पहना, अपना पूरा सिस्टम जो है वो हलाल का करें। अल्लाह आपकी इबादतों को भी कबूल फरमा लेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।